आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। और इसका पहला क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। पहला कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया, जिसने भारत की शिक्षा नीति के लिए एक योजना बनाई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना था और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषा होना था। और इसके अंतर्गत महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। और भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। और वुड प्रस्ताव के सुझाव के तहत 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और 1854 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 फरवरी 1835। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े आंग्ल प्राच्य विवाद को दूर करने के लिए 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया और कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले मिनट के द्वारा रखा गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले मिनट्स के द्वारा रखा गया, जिसका समर्थन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, जिसके तहत भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलगिरामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस आयोग के सुझाव पर ही 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 के रैले आयोग की सिफारिश पर 1904 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भारत में पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज बना। नेक्स्ट है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी, सतीश चंद्र मुखर्जी और अन्य के प्रयासों से। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ उद्देश्य बताए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा है, देशवासियों के बीच जाति, सांप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा है, भारत में सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना। और चौथा है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था।
नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर 1917 हो जाएगा। 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग गठित किया, जिसमें 2 अन्य भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। और सैडलर आयोग की सिफारिश के अनुसार स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। हाई स्कूल की शिक्षा के पश्चात 2 वर्ष इंटरमीडिएट की शिक्षा और उसके बाद डिग्री कोर्स या स्नातकीय शिक्षा 3 वर्ष की हो। नेक्स्ट है 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस समाज द्वारा की गई थी? 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और इस संस्था के तहत कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास और इसका पहला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था और इसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। नेक्स्ट है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया था और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तथा प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना और आधुनिक शिक्षा वुड डिस्पैच इन दोनों से संबंधित था। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा और इसे 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल दिया गया था। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में की थी। पहले ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, परंतु 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद इसे रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लीडर। और लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, जो एक उदारवादी नेता थे। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी की एक साप्ताहिक पत्रिका थी और फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ये ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। द हिंदू अखबार के संस्थापक वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्य अय्यर थे। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और दी मराठा समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार पुर्तगाली मिशनरी गोवा में लेके आए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो कि न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार राज्य की राजधानी पटना में प्रकाशित किया जाता था, जिसका प्रकाशन
1931 में शुरू किया गया था और ये दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के स्वामित्व में था। नेक्स्ट है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कई एक्ट पारित किए गए थे। सबसे पहले 1799 ईस्वी में प्रेस विनियमन एक्ट लॉर्ड विलेजली के कार्यकाल में, 1823 में लाइसेंस विनियमन एक्ट जॉन एडम के कार्यकाल में, 1835 में प्रेस अधिनियम या मेटकॉफ एक्ट लॉर्ड मेटकॉफ के कार्यकाल में, और लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, 1908 में अखबार अधिनियम लॉर्ड मिंटो के काल में, और 1910 में प्रेस अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था, ऑप्शन डी, वैंक्यूवर से। और लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से 1913 ईस्वी में गदर नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं थी पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका थी और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। संध्या पत्रिका के संस्थापक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे, युगांतर पत्रिका के संस्थापक बरिंद्र कुमार घोष थे और गदर पत्रिका के संस्थापक लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन पत्रिका की स्थापना की, जिसका प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बहिष्कृत भारत बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। बहिष्कृत भारत एक मराठी समाचार पत्र था जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल और अल बिलाग नामक दो पत्रिका शुरू की गई थी। द कॉमरेड पत्रिका मोहम्मद अली के द्वारा शुरू की गई थी और जमींदार पत्रिका उर्दू भाषा में मौलवी सिराजुद्दीन अहमद के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया था और इसने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया, राजा राम मोहन राय के प्रयासों और समर्थन से। दास प्रथा का उन्मूलन 1833 ईस्वी में किया और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन 1830 ईस्वी में किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया था। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े को आकर्षित किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत को प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को की गई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो देखिए यहाँ पर 1893 नहीं होगा, 1839 होगा। तायूनी आंदोलन 1838-39 में जौनपुर के करामत अली के द्वारा चलाया गया था और फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद 1915 ईस्वी में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की थी और स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे में ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी में, और ज्योतिबा फूले ने 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावित्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका मुख्यालय मद्रास के पास अड्यार में स्थापित था। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एचपी ब्लावित्स्की ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में और 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजद्यासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन का पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी की पत्रिका का नाम है। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख की पत्रिका का नाम है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था और रहनुमाई मजद्यासन सभा की स्थापना नौरोजी फुरदोंजी और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और इसमें झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महार। तो देखिए 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली यानी कि तमिलनाडु में दंगे हुए थे, जिसमें नाडार समुदाय लंबे समय से मंदिर में पूजा करने के अधिकार को मांग रहा था और मांग पूरी न होने पर नाडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष हुआ था।
नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और इन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनका विवाह रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में कर दिया गया था और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे ने। ऑप्शन बी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी और इसके अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी थे। नेक्स्ट है वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था 1905 में। तत्व बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था स्थापित 1839 ईस्वी में और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संस्थापक है और दूसरे तरफ संस्था है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी और विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने 1856 में किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं और इसका पहला क्वेश्चन है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी ने 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ई। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था। यंग बंगाल एसोसिएशन को हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा स्थापित किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को जॉर्ज थॉमसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चैटर्जी और परमानंद मित्रा के द्वारा किया गया था और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में किया था। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1874। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और इन्हें 1874 ईस्वी में पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे हैं और बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू ने की थी। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है संगठन और दूसरे तरफ है उसके नेता या संस्थापक। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में बंगाल में किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचार्य और
अन्य नेताओं ने किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग ने 1885 ईस्वी में किया था और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 को बंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 72 और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बॉम्बे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और ये एक असैनिक सेवक थे, यानी के सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बैनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में यानी कि कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है 1885 के डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो आइए देखते हैं। पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो ये कांग्रेस के उद्देश्यों में शामिल था। नेक्स्ट है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, तो ये भी कांग्रेस के उद्देश्यों में शामिल था। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, तो ये कांग्रेस के उद्देश्यों में शामिल नहीं था। और नेक्स्ट है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे, तो ये उद्देश्य में शामिल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सरोजनी नायडू ने 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। 1925 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी और ये 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं और इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 33। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे और इन्होंने 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि मद्रास में संपन्न हुआ था। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष 1896 में रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी बने थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और इन्होंने 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास में की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 का बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो उपरोक्त कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो उपरोक्त वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। नेक्स्ट है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. माधोलकर थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. माधोलकर थे। नेक्स्ट है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत गरम दल के नेता लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था और उन्होंने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो उपरोक्त कथन लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? उपरोक्त कथन कर्जन का था। नेक्स्ट है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उपरोक्त कथन रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था क्योंकि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग करती थी, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, गांधी इरविन समझौता इत्यादि। नेक्स्ट है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सी शंकरन नायर ने की थी। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो इसके तीनों कारण थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट है न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है अरबिंदो घोष। इसके अलावा अरबिंदो घोष ने लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और सावित्री इत्यादि लिखा है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंबिका चरण मजुमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजुमदार थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था तथा बिहार के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर उन्हें बिहार आने का न्योता दिया था। नेक्स्ट है 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। अगस्त 1917 में
भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की जिसमें भारत में उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया था और इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र या अगस्त घोषणा कहा गया। और मॉन्टेग्यू ने चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना गया और ये 1918 में प्रकाशित होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद हो जाता है। और वर्ष 1919 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में सप्रू, जैकर और चिंतामणि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक दल की स्थापना करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास थे। नेक्स्ट है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, चितरंजन दास। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। नेक्स्ट है अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यकारिणी कमेटी 1937 तथा संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। नेक्स्ट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? 1888 के इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने सहायता प्रदान की थी और 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में भारत आया था और लॉर्ड वेवेल जो कि 1945 में भारत के वायसराय बने, दोनों से वार्ताएं की थी। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और इन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन मेरठ अधिवेशन के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कराची अधिवेशन 1931 में पारित किए गए थे और इसके अलावा इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित भी प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य भूमिका के बारे में उपरोक्त लेख 1886 ईस्वी में द इंडियन मिरर ने लिखा था, जिसकी शुरुआत देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट चैप्टर है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, और इसका पहला क्वेश्चन है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथी दल के नेता थे जिन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अधिकतर नर्मपंथी नेता थे। नर्मपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, WC बैनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि जैसे नेता थे जो कि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन, यहाँ पर उपग्रंथी नहीं होगा, गर्मपंथी नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद कांग्रेस के भीतर उग्रवादी या अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाल, बाल, पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे और इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरबिंदो घोष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नर्म दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजावाम बद्ध आंदोलन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। नेक्स्ट है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे तथा इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाठी के प्रहार से घायल हो जाने के कारण 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में एक लेख लिखा था जिससे प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी थी और इस हत्या के लिए बाल गंगाधर तिलक को उस्काने का आरोप लगाया गया और 18 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी और जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा गया और इसी घटना के बाद उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई जिसका अर्थ होता है लोगों का प्रिय नेता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी और उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष की। नेक्स्ट है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और इसका पहला प्रश्न है किस वर्ष वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडी सावरकर 1937 से लेकर 1942 तक हिंदू महासंघ के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने की थी। इसके अलावा वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत और 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अभिनव भारत से कौन संबंधित है। वीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर एक गुप्त संस्था मित्र मेला की स्थापना की थी जिसे वर्ष 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वीडी सावरकर। नेक्स्ट है भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वीडी सावरकर। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1908। नेक्स्ट है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। और इस हमले में किंग्सफोर्ड बच गया था मगर मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यसेन। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां शामिल थे और सूर्यसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था।
नेक्स्ट है जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। जिमरमैन योजना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए बनाई गई एक गुप्त योजना थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र या जर्मन षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना में लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, जिन्हें भूपेंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों शामिल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके अलावा इसमें जितेंद्र नाथ मुखर्जी और रास बिहारी बोस भी शामिल थे। नेक्स्ट है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? वर्ष 1924 में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना एन.एस. हार्डिकर के द्वारा की गई थी। नारायण सुब्बाराव हार्डिकर। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसकी स्थापना मनिंद्र नारायण राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन डी। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में वर्ष 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट है करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? करजन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई थी, और उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी मार्च 1940 में। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा की गई थी, और इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। और काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में थे। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उपरोक्त पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिस्मिल। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त गीत शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, जिसे भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हसरत मोहानी। और हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के कवि थे। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 मार्च 1931। नेक्स्ट है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था, और इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, और उस समय उनकी उम्र 21 साल से थोड़ी ज्यादा थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, वर्ष 1929 ईस्वी में।
नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी और सचिंद्रनाथ सान्याल के आत्मकथा का नाम बंदी जीवन है। नेक्स्ट है किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी और इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यसेन। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। नेक्स्ट है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1940 में। और माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। नेक्स्ट है वर्ष 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? रेड शर्ट आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता था, उसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने आरंभ किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं और इन्होंने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एच.जी. कीन। उपरोक्त कथन शेर शाह सूरी के बारे में एच.जी. कीन ने लिखा था क्योंकि शेर शाह सूरी ने मुगलों से भारत की सत्ता की